सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। मन मंदिर में गंगा बहती, मन मंदिर में गंगा बहती, सतगुरु चरण स्नान करो, सतगुरु चरण स्नान करो। नामी तो अपने नामी है, नामी तो अपने नामी है, साचा तो कुछ भी काम करो, साचा तो कुछ भी काम करो। दाता रघुवर प्रीतम नामी, दाता रघुवर प्रीतम नामी, उन्हीं के साथ में धाम चलो, उन्हीं के साथ में धाम चलो। सतगुरु प्यारे बतलाते हैं, सतगुरु प्यारे बतलाते हैं, घट बीचे अपना काम करो, घट बीच अपना काम करो। सतगुरु नामी की दया में हर, सतगुरु नामी की दया में हर, तेरे लोक में अपना नाम करो, लोक में अपना नाम करो। सत्य गुरु जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज ने कहा कि मार जिसने है मन डाला, है का निकाल लो, बाहर निकाल लो। मार जिसने है मन डाला उसी को सूर, बड़ा बैरी है मन घट में इसी को जीतना। पलटो मन है बड़ा ये बैरी, पलटो मन है बड़ा बैरी, देखे शान धवल की खैरी, देखे शान धवल की खैरी। ये जो है बहुत बैरी घट में मन है, बड़ा बैरी मन में घट में है। ये इंद्रियों पर क्षणिक रस लेता रहता है, इसको इंद्र कहते हैं। यही इंद्र है हमारे तुम्हारे अंदर, और यही रावण है। जब ये रावण का काम करता है तब ये रावण है, जब ये इंद्र का काम करता है तब ये इंद्र है। वो इंद्र है। सूरत चढ़ाए जब गगन मझारी, सूरत चढ़े जब गगन मझारी, ज्ञान पुंज सागर उजियारी, ज्ञान पुंज सागर उजियारी। सबसे पहले एक छोटा सा बिंदु आया, बिंदु के बाद प्रकाश प्रकट हो गया, प्रकाश प्रकट होने के बाद सतगुरु प्रकट हो गया। सतगुरु जब प्रकट हुआ तो उसके तीन आंखें, एक ऐसे खड़ी और दो इस तरह, तीन आंखें। अब उस प्रकाश बंद के बाद उस गुरु को देखा, और सतगुरु को देखने के बाद क्या बतलाते हैं? पलटू चरण कमल है भारी, पलटू चरण कमल है भारी, घट बीचे भारी उजियारी, घट बीचे भारी उजियारी। कह रहे हैं साहब, सतगुरु जय गुरुदेव साहब,
पलटू साहब की चरण कमल बड़ा विद्वान और बड़ा प्रकाशवान, और है किस तरह का, जैसे गुलाब की पंखुड़ी होती है। देखा है तो बताएगा, नहीं देखा तो कैसे बताएगा। जो गुलाब की पंखुड़ी होती है, उस पंखुड़ी जैसा उसका कलर है, चरण कमल। और चरण कमल रखे हुए, बिना चरण कमल के दर्शन के कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि राम के देश में गुरु की बैठक नहीं। घाट पर है, इधर है उधर है, लेकिन उनके घर में नहीं। तो प्रेमियों, चरण कमल मिल गए। अब चरण कमल निरंजन जड़ में, ये जड़ है, जड़। निरंजन जो है जड़ है, जड़, जड़ के अंदर है। तो सतगुरु धसे द्वार एक पारा, सतगुरु धसे द्वार एक पारा, राम नाम की पावन धारा, राम नाम की पावन धारा। अब ये धस चलती है, धस जाती है। जब धस जाती है तो आगे चलती है, आगे चलती है तो बड़ा ही सुंदर मनोहर दृश्य दिखाई देता है। वो राम जी बैठे हुए हैं, और राम जी बैठे हुए हैं, ये इधर से सूरत पहुंचती है। जब पहुंचती है तो राम जी कहते हैं, आओ आओ मेरे भैया, जन्मों के बाद तुम आए हो। कह रहे आओ आओ मेरे भाई, जन्मों के बाद आए, बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम तुम आए। सदगुरु के द्वारा सदगुरु ने भेद बताया, तब तुम आए, और सच्ची दया कृपा हो गई। जब सच्ची दया कृपा हो गई, अनुभूति होने लगी, और तुम आने लगे, तो तुम्हें रास्ता भी नहीं। जाओ गगन में तुम एकवारा, जाओ गगन में तुम एक वारा, पलटू तेरा राम सहारा, पलटू तेरा राम सहारा। कह रहे साहब कि तुम उधर, राम प्रभु कह रहे हैं कि तुम गगन में जाओ, गगन में चले जाओ, ऊपर और चले जाओ, उधर रास्ता है, और मेरी पूरी दया कृपा, मेरी पूरी दया कृपा, किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ जाओ, पहुंचो, और तुम अपने सद्गुरु के दर्शन को करो और मुक्ति पथ को प्राप्त करो। राम जी तब तक अड़ंगा लगाते हैं जब तक आप कच्चे हैं। जब आप पकेंगे तो राम जी कोई अड़ंगा नहीं लगाएगा। चलो द्वार दुई मुख दरवाजा, चलो द्वार दुई मुख दरवाजा, मधुर ढोल डप पावन बाजा, मधुर ढोल ढप पावन बाजा। उधर मधुर मधुर बहुत कुछ बजता है, पावन बाजा है, अच्छा दरवाजा है, जाने का रास्ता बढ़िया है। इधर से जाओ, उधर से निकल आओ। सच्चा काम और सच्चा नाम। अब ये सूरत उधर मंडल पर गई और सतगुरु चरणों में प्रणाम किया। सतगुरु के चरणों में प्रणाम करने के बाद वहाँ की खिदमत देखने के लिए गुरु महाराज से उन्होंने विनय की। गुरु महाराज के हुक्म हो गई तो वो देखने गए। जैसे
जनकपुर राम जी और लक्ष्मण जी गए तो विश्वामित्र से कहा कि प्रभु लक्ष्मण की इच्छा है कि जरा नगर को देख लिया जाए। तो कहा ठीक है चले जाओ। उसी तरह सदगुरु जब पका लेता है तब आगे का रास्ता साफ करता है, जाओ देखो और अच्छे तरीके से पहुंचो। फिर वहां त्रिवेणी स्नान हो जाता है, ब्रह्म के दर्शन होते हैं और ब्रह्म रसाई प्राप्त हो जाती है। जब ब्रह्म रसाई प्राप्त हो जाती है तो ऊपर चलता है। चले द्वार दुई मुख दरवाजा, चले द्वार दुई मुख दरवाजा, किंगरी सरंगी बाजे बाजा, किंगरी सारंगी बाजे बाजा। ये पार चलती है। जब उससे पार चलती है तो किंगरी सरंगी बाजा बजता, बड़ा आनंदमय बाजा है। किंगरी बजने लगता है तो दिल में बड़ी कशिश उठती है और बड़ा आनंद आता है और उसमें घुंघरू लगा रहता है। तो कहते पर घुंघरू बांध नीला नाची। इसी घुंघरू को मीरा ने बताया। इसी घुंघरू से काम हो। तो अंदर में वो घुंघरू बज रहे, किंगरी बज रही। अब जब किंगरी छूटी तब सरंगी बजने लगी। सरंगी बजने लगी तब सरंगी में गए तो देख रहे हैं एक तरफ से मण माणक्यों से सजी बाग बगीचा, फुलवारी क्यारी, जो यहाँ पर कुछ भी नहीं, अद्भुत सुगंध। और उस सुगंध में वो रच और बस रहे, काफी आनंद ले रहे। आनंद जब ले रहे तो उनकी दया हो रही है। जब उनकी दया हो रही है तो कहते राम नाम हम सुख को पावा, राम नाम हम सुख को पावा, गुरु दरस कर खूब हरसावा, गुरु दरस कर खूब हरसावा। कहते सदगुरु की कृपा से, सदगुरु की दया से राम जी का दर्शन हो गया, प्रभु जी का दर्शन हो गया, प्रभु जी का दर्शन हो गया, राम जी का दर्शन हो गया। अंदर में गए, हरि जी का दर्शन हो गया और हरि जी का दर्शन हो गया तो आनंद आ गया। अरे भाई, एक राम मिला, दूसरा भी मिल गया, दूसरे के बाद तीसरा भी मिल गया, अब दूसरा मिला है। सतगुरु दया कृपा है भारी, सतगुरु दया कृपा है भारी, मेरे सुमेर की आई बारी, मेरे सुमेर की आई बारी। सतगुरु की कृपा है जो दया बड़ी भारी है। और 2-3 बार दबाओ। नहीं और नहीं, उस वाले को नहीं, बस उसको भी नीचे नीचे। बस एक बार और खींचो, इसको इसको, बस अब पूरा हो गया। अब सतगुरु की कृपा से वो मेर सुमेर पर्वत पर पहुंचे। अब देख रहा हिमालय का बाप है, कभी हिमालय देखा था, कहा वो इतना बड़ा था, अब इसमें तो कोई और छोर नहीं, बताओ कहाँ चली गया। और खूब फूल के बगीचे खिले हुए हैं, सुंदर मड़िया जड़ी हुई हैं, आनंदमय
चीज है, उसको देखा। पारधाम महाकाल सुहाई, पार धाम महाकाल सुहाई, अंदर बंसी रहे बजाई, अंदर बंसी रहे बजाई। जब पार में चले तो बड़ा भारी मैदान मिला, और मैदान मिलने के बाद में भंवर गुफा का किला मिला। और जब भंवर गुफा में पहुंचे तो वहां बंसी बज रही थी। सदगुरु की कुटी पर दर्शन हुआ और अंदर बंसी बज रही थी। जब बंसी बज रही थी, जब वहां पहुंच गए तो बंसी की धुन सुन करके नाचने लगे। इतना आनंद आ गया कि नाचने लगे, नाचने लगे। और उधर महाकाल पुरुष खुश हो गए। जब महाकाल पुरुष खुश हो गए तो उन्होंने भी जाने का रास्ता दे दिया। नहीं, महाकाल का किला इस तरह का कि किसी माई के लाल के बस की बात नहीं है कि जो पार कर सके। वहां 4 दरवाजे, 4 खिड़कियां, और इस तरह का दरवाजा है जैसे कभी देखा हो कि माता रानी की गुफा सजाई जाती है, वैसे गुफा है। जब मुंह खुलता है, अरे बाप रे बाप, तबीयत हिल जाती है और वैसे बंद होता है, मालूम पड़ रहा अजगर का मुंह खोल रहा है, ऐसा है। और उसके अंदर हरी लाइट, हरी नीली लाइट रास्ते। फिर आगे जाओगे तो सतगुरु, सतगुरु के बाद महाकाल पुरुष, महाकाल पुरुष मिले, दर्शन परसन हुआ, आनंदमय हो गया सब कुछ। जब आनंदमय हो गया तो चले टेकरी चढ़ो भारी, चले टेकरी चढ़ो भारी, पार शिखा मंडल उजियारी, पार शिखा मंडल उजियारी। इधर की टेकरी मतलब इधर की पहाड़ी से अब वो उड़ चली थी बात, और उधर सतलोक धाम की पहाड़ी पर जा रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक पहाड़ी का शिखर का अंतर है कि ये इधर है, वो उधर है। वहां वो पहुंची। जब वहां पहुंची तो सतलोक धाम के अंदर गई। अंदर गई तो जो कोई जाता, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भैया। जो पहुंचता है तो आपस में इंट्रोडक्शन होता है। मैं बनारस का हूँ, मैं जो है इलाहाबाद का हूँ, मैं कानपुर का भैया, मैं कानपुर का फलाना, मैं फलाना। तो बराबर इंट्रोडक्शन होता है। ऐसा नहीं है जब वो मिलेंगे तो इंट्रोडक्शन होगा, और जब जाएंगे ही नहीं तो कौन सा इंट्रोडक्शन होगा। तो वहां गए। अब वहां नाना प्रकार का प्रकाश है, दरबार लगा हुआ है, मीरा पलटू भिखा लादू दरिया सब बैठे हुए हैं, सबके दर्शन हो रहे हैं। सतगुरु भी एक मेन कुर्सी पर बैठे हैं, उनका भी दर्शन हो रहा है। साथ ही साथ उस प्रकाशवान ठंडक वाला आनंदमयी सतलोक की ब्रह्म सूत्र गंगा का आनंद भी मिल रहा है। जब आनंद मिल रहा है तो आनंद लेने के बाद वो अलख में जाती है। अलख धाम एक न्यारा सागर, अलख धाम एक न्यारा सागर, भाव से पार उतार
पाए उतारा गागर। अलग धाम में गए, अलग धाम में देखा कि गुरु की बैठक है, गुरु महाराज बैठे हुए, और उस देश को खूब देखा, समझा, सुना। सुनने के बाद में फिर आगे अगम में पहुंच गए। अगम में पहुंचे तो अगम का देखा, अगम की चीजों को देखा, सुना, समझा, सारी बातें हुई। तो अब अगम से अलग में पहुंचे, अगम, अलग से अगम, अगम से अनाम में पहुंचे। अनाम में एक लंबा लान है, दरबार, बड़ा ऊंचा सिंहासन उस अनामी महाप्रभु का लगा हुआ है, और किनारे किनारे सब आध्यात्मिक शक्तियां खड़ी हुई हैं, इधर और उधर। आप जा करके प्रणाम करोगे, वो तो जानते हैं कि मेरा जीव है, तो वहां, और तुम्हें कुछ मिलेगा तो उन्हीं आध्यात्मिक शक्तियों की पावर मिलेगी। उन्हीं में से आदेश होगा, जाओ इनके साथ और बराबर काम करना, यहाँ बराबर संदेशा देते रहना। तो हम नहीं गए तो वो तो जाएंगे, रोज संदेशा देंगे कि वो लोग पट्टा गंदा काम कर रहा, वो ऐसा कर रहा, बात सत्संग सुना रहा, कल नहीं सुनाया था, उसको जुकाम हो गया, बुखार हो गया, भी है वो तरह तरह की चीज। पर जिसने देखा वही गाया, वही बतलाएगा, जिसने नहीं देखा वो क्या बतलाएगा। तो प्रेमियों, अगम अनाम हो गया। इधर क्या है, इस रंग महल में 10 दरवाजे, 10 दरवाजों में 9 दरवाजे खुले हैं, एक पर ही ताला लगा है। उसी की चाबी तुमको सदगुरु जय गुरुदेव नाम की सदगुरु ने दी है कि अपने ताले को खोलो और अंतर में कुछ बोलो। लिखो राम नाम कुछ अंतर में, लिखो राम नाम कुछ अंतर में, पढ़ो राम नाम कुछ अंतर में, पढ़ो राम नाम कुछ अंतर में, अंतर मांतर मिल जाए स्वामी, अंतर अंतर मिल जाए स्वामी। तुम हो मेरे पूरे नामी, तुम हो मेरे पूरे नामी, सतगुरु धवल पुरुष सतनामी, सतगुरु धवल पुरुष सतनामी। तुम्हारे चरणन कोटि नमामि, तुम्हारे चरणन कोटि नमामि। हे सतगुरु मेरे मेरे स्वामी, हे सतगुरु मेरे मेरे स्वामी। सत्य गुरु जय गुरुदेव।